सीजन की, फसल की अवस्था की और हमारी स्थिति। और इसको मैं आगे कहना चाहता हूं, हमारी स्थिति अगर क्लियर हो जाए तो ये दो स्थिति कुदरती चली आ रही है, ये क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए हमारी स्थिति को समझने के लिए आज जो हमारी मिट्टी है, सॉइल हेल्थ है, खराब को हो चुकी है। इसका कारण हम जानते हैं, ज्यादा खाद और ज्यादा पानी। और इसी को डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, जो 50 साल से है, इसी को हमें बाय प्रूफ दिखाना है आपको सितंबर एंड तक। मतलब सॉइल अच्छी होगी तो उसके ऊपर जो मैंने फसल की अवस्था बताई, बीज डालने वाले, रिप्लांट करने वाले, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, इसका प्रूफ हमें देना है। और बाद में जो निकलने वाला फसल है, सितंबर के बाद जो धान निकलेगा, टमाटर, जो भी सब्जी निकलेगी, वो हम खाएंगे, परिवार खाएगा, समाज खाएगा, देश खाएगा और पूरा दुनिया खाएगा। मतलब ह्यूमन हेल्थ, इसकी रक्षा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो ये चक्र आगे घूमना चाहिए। इसके लिए आपके मन में पहले 4-5 सवाल आने चाहिए। पहला सवाल क्या आना चाहिए? सुन रहे तभी आना चाहिए कि ये जो मिट्टी खराब हुई है, पूरी हम न्यूज सुनते, बातें सुनते, गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है और ये 50 साल से हम देख रहे हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है क्या? तो ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। इसका जवाब है यस, दो प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी का स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल। दूसरा, जो अभी बीज गिरेगा जिस भी फसल का, हमारे पौधे का जो स्वास्थ्य है, जो मैं चाहता हूं, वो अच्छा होगा कि नहीं? इसका भी जवाब है यस। इसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है, फ्रूट स्पेशल है, हरित संजीवनी का 2, 3, 4 है। फिर जो पानी हम छिड़क रहे, कुएं का, ट्यूबवेल का, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है, उस पानी का स्वास्थ्य अच्छा है क्या? उसका स्वास्थ्य अच्छा करना है तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है? इसका भी जवाब है यस, मिलाप और प्रेमैक्स 85। बाद में उसके ऊपर जो बीमारी आएगी अभी एक 4 महीने में, उस बीमारी को दूर नहीं करेंगे तो पूरा साल का पैसा बर्बाद होता है, फसल बर्बाद होता है। तो बीमारी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसका जवाब है यस, डिपेंड। और जो कीटक आते हैं, इसको अगर नहीं रोका तो किसान का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है क्या? इसका भी जवाब है यस। मतलब ये 5 सवाल आपके मन में आएगा तो ये 10 कदमों के लिए। और ये जब 10 प्रोडक्ट आपके साथ है, मैं तो कब से प्रोडक्ट बोल रहा हूं, 1-1.5 मिनट से। लेन देन की भाषा में प्रोडक्ट बोलो, इशारे में प्रोडक्ट बोलो, फोन में प्रोडक्ट बोलो, वंडर वर्ड से ला रहे प्रोडक्ट लाओ बोलो, लेकिन टेक्निकल बात समझ लो। सीजन की स्थिति, फसल की अवस्था और हमारा रोल, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये खाद नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, फिर क्या है? ये ट्रीटमेंट है, ये इलाज है, ये उपचार है। किसका? जमीन का और फसल का। पैकिंग दो है, 375 ग्राम आधा एकड़ के लिए, 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए। दोनों के अंदर दवा से में मात्रा का फर्क है। और ध्यान से देखो, ये ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट का परिणाम आपको, ये 4 प्रूफ आपको देखने हैं, दिखाने हैं। तो इसके अंदर 6 एटम निकलते हैं, इस पाउच के अंदर 6 एटम। 4 पाउच तो आपके सामने दिख रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये तो 4 पाउच है। और पहला पाउच जमीन को ठीक कर रहा है, दूसरा पाउच जो आपका धान गिरेगा उसकी ग्रोथ अच्छा करेगा, फिर उसकी जो गर्भावस्था आएगी उसको अच्छा करेगा, फिर मैच्योरिटी आएगी, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, वेट भरना चाहिए, क्वालिटी आना चाहिए, फिर दाम अच्छा आएगा। ये चारों पाउच का रोल काम करेगा। तो इसके अंदर ये 4 आइटम हो गए। 5वां आइटम है मेजरिंग कप। मतलब जो पाउडर का आपको छिड़काव करना है, तो एक 15 लीटर के पंप में अगर 15 ग्राम डालना है, 30 ग्राम डालना है, तो उसके लिए मेजरिंग कप, ये 5वां आइटम है। 6ठा आइटम है इंफॉर्मेशन पेपर। मतलब 1 नंबर कब देना है, दूसरा कब कितने दिन के अंतर में देना है, उसका लाभ क्या है, उसका फायदा क्या है, कैसे देना है, ये पूरी जानकारी उस लिटरेचर के अंदर है। ऐसे 6 आइटम आपके बॉक्स में निकलते हैं। तो अभी ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो पहला पाउच निकला है, ये पाउच का जो रोल है ये क्या है? और इसके लिए बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम पाउच है ये। 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम। किसी के दिमाग में इमेज आती है, अरे मैं तो 50 किलो यूरिया और 100 किलो डीएपी डालता हूं, डाई डालता हूं, ये तो 150 किलो हो गया।
ये तो 250 ग्राम, तो ये तो बहुत मामूली है, बहुत कम है। ये कैसे क्या काम करेगा? 2 ट्रैक्टर खाद डालता हूं, फिर ये कैसे क्या काम करेगा? इमेजिन होता है इतना और इतना फर्क है। इमेजिन में आ सकता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बना है, इसको 100 किलो भी बना सकते हैं। जो लोग नासिक में ट्रेनिंग आए, 15,000 एसोसिएट बायर ट्रेनिंग में आके गए 2015 से लेकर आज 2024 तक, इसमें से 30%, 40% लोगों ने ये सब समझा है कि ये 100 किलो भी बना सकते हैं, लेकिन हम कुली बन जाएंगे। आधुनिक किसान है, व्यापारी बनना है, इसीलिए इसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड 250 ग्राम में बनाया है। और इसका महत्व है, ये जमीन में कब देना है, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। जमीन में कब देना है, बहुत सिंपल। जब भी कोई बीज डालेगा, अभी आपका बीज डालने का जिसका समय है, नर्सरी लगाने का हो या मेन खेत में बीज डालना हो या रोपा डालना है, उस समय इसको देना है। ये पहला जवाब। कब देना है, तो उस समय इसको देना है, बीज या रोपा लगाते टाइम। ये आधा जवाब है, पूरा जवाब सुन लो। बीज या रोपा लगाते हैं उस टाइम भी दे सकते हैं, या उसके 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हैं। दूसरा, अभी ये जमीन में देना कैसे, इसका भी बहुत सिंपल आसान है। 3 तरीके से दे सकते हैं। ये जो बाबा जी बैठे हैं ना, व्हाइट यूरिया था, ब्लैक बन गया है, 250 ग्राम उसमें डाल दिया, मतलब खाद के साथ दे सकते हैं। दूसरा, जिसकी मानसिकता नहीं है खाद के साथ देने की, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सूखी मिट्टी के साथ दे सकता है। 50 किलो, 80 किलो, 100 किलो, अपनी खेत की मिट्टी अपनी खेत में गिरेगी। लेकिन मानसिकता है, किसी ने अगर एक मुट्ठी फेंका तो उसको लगता है कम गया, तो उसने 3 मुट्ठी फेंका तो उसको लगता है मैंने सही दिया, इसीलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं। 150 किलो भी मिट्टी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेत में ही गिरना ये हमारा मकसद है। और तीसरा तरीका, जिसके पास ड्रिप है, जो काला पाइप दिख रहा है, वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में डालो 200 लीटर की टंकी में, 15 मिनट घोलो, काला पानी बन जाएगा, कॉक ऑन करो, 20 मिनट बूंद 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 जमीन में गिरेगा। ये है तरीका। संसाधन की जिसके किसान के पास कौन सा है, इस हिसाब से ये देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी यहां देखो, यह व्यापारी बनने की, बिजनेस समझने की सबसे बड़ी शुरुआत है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये 2 पिक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक है धान का पिक्चर और दूसरा है बैंगन का पिक्चर। पिक्चर क्या कहती है, किसान एक है, दवा एक है, बीज एक है, पानी एक है, और वहां का वातावरण भी एक है, लेकिन पौधे में फर्क है। आप समझ गए, सब कुछ एक है, लेकिन पौधे में फर्क है। और ये पौधे में फर्क क्या है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। एक पौधे का आकार ज्यादा है बैंगन का, जड़ ज्यादा है। दूसरे का बैंगन का आकार कम है, एक ही दिन डाला हुआ है, एक ही कंपनी का बीज है, सब दवा सेम है, पानी की मात्रा भी सेम है, वातावरण सेम है, और दूसरी की जड़ कम है। धान में भी आपको शूट ज्यादा दिख रहा है, पत्ती की साइज ज्यादा दिख रहा है, दूसरी तरफ जड़ कम है। और ये क्यों है, ये आपको मेन चीज समझनी है। और ये समझने के लिए ऊपर की लाइन पढ़ो, फायदे क्या है इसकी। जमीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मिट्टी के दाने के बीच में जो गैप थी 50 साल पहले, और ज्यादा खाद डाल के वो हार्ड कर दी। और यही पॉइंट पकड़ रहा है ट्रीटमेंट का, अघुलनशील घटक, मतलब उसके अंदर का जो घुल नहीं रहा है, प्लास्टिक जैसा सब्सटेंस। तो एक पाउच डाला तो उसको घोल दिया, मतलब गैप बन गई। गैप बन गई, इसके कारण क्या हुआ, उस मिट्टी ने पानी पकड़ा, जिधर ये डाला है बाजू वाला पिक्चर, उधर भी नहीं डाला है तो उसने पानी नहीं पकड़ा। और पानी पकड़ने के कारण वहां गैप बनी, इसके कारण ऑक्सीजन और हवा घूमने लगी। पानी पकड़ा था, ऑक्सीजन हवा घूमने लगी, नमी बन गई और जमीन भुरभुरी बन गई। और दूसरा, उसके जड़ों का विकास हुआ, उसके मुंह बढ़े, जड़ों की संख्या बढ़ी। इसके कारण उसने अन्न उठाना चालू कर दिया, प्रॉपर प्रॉपर अन्न उठाए, इसलिए पौधे का आकार और विकास हो गया। इसके कारण उत्पादन अच्छा आया, उत्पादन बढ़ा, क्वालिटी आई, उसको रेट मिला, फिर किसान ने बेटी की शादी की, फिर ट्रैक्टर लिया, बहुत अच्छी तरह से पैसा मार्केट में घूमा। और दूसरी, वही किसान, जमीन वही, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं, ये ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट नहीं, उपचार नहीं किया। यहां उपचार किया तो ये हुआ, यहां उपचार नहीं हुआ, जड़ छोटी रह गई, कम रह गई, फिर अन्न उठाना कमजोर हुआ, पौधा का विकास रुका,
प्रतिकार शक्ति कमजोर हो गई, फिर उत्पादन कम हुआ, फिर शादी नहीं हो पाई, ट्रैक्टर नहीं ले पाया, बैंक से कर्ज लिया वो नहीं पे कर पाया, साहूकार से लिया वो नहीं पे कर पाया, आत्महत्या कर ली। इतना सिंपल है, सब राज जमीन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए स्टेज नंबर 1, तो आप प्रूफ क्या देंगे? प्रूफ ये देंगे कि पैदल चल के देखो, 1.5 से 2 इंच पैर नीचे जाएगा जमीन में, मतलब ये पहला। और जहां नहीं दिया है वहां कोई जाएगा नहीं। पौधा उखाड़ के दिखाओ, जड़ ज्यादा है गिन के दिखाओ, ये सब आपको दिखेगा। ये व्यापारी बनने का पहला नुस्खा है, इसीलिए ध्यान से सुनो। और जैसे ही फसल 30 दिन का हो जाएगा, आफ्टर 30 डे, आपको 15 लीटर के पंप में 15 ग्राम, 2 ग्राम का 2 नंबर का पाउडर डालना है। 15 लीटर में 15 ग्राम, प्रति लीटर 1 ग्राम। जैसे ही आप छिड़काव करोगे तो होगा क्या? उसकी ग्रोथ हो रही है, पौधे की ग्रोथ हो रही है। और पौधा इस समय 2 तरफ से खाना खाता है, शुरुआत हो जाती है उसकी। जो जमीन में हम खाद देते हैं वो अलग, और पौधा खाना बनाता है वो अलग। इधर जो लिखा है ना, पत्तों का आकार बढ़कर क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, मदद होती है, और प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब सूरज की रोशनी पत्तों पे गिरती है, पत्ता खाना बनाता है, जड़ को बेचता है, जड़ ऊपर पूरे फसल को देती है, ये क्लोरोफिल बनता है। ये ट्रीटमेंट का परिणाम है। ये आपको कैसे दिखेगा? बहुत आसान है। आपने छिड़काव किया, 8 दिन के बाद दोनों पत्ता तोड़ो, ये बताएंगे तब आप कर पाएंगे, दिखाएंगे तब किसान को समझ में आएगा। जैसे ये पत्ता ऐसा सामने रखे, देखो हरे नहीं है दोनों, एक ज्यादा हरा है एक कम हरा है, ये दिखेगा पहला। लिप इंडेक्स चेक करो, थिकनेस चेक करो, मतलब क्लोरोफिल बन गया, ज्यादा हरा है, तो ये ट्रीटमेंट का परिणाम है। और जैसे ही आपका फसल ट्रीटमेंट दूसरे के 15 दिन के बाद 3 नंबर का छिड़काव आपको करना है। पहला रोल समझ गए जमीन में, दूसरा विकास में, और तीसरा मतलब 45 डेज आपके हो गए। 45 डेज में तीसरा छिड़काव 15 लीटर में 15 ग्राम, प्रति लीटर 1 ग्राम। यह इस फसल का अभी अवस्था क्या चेंज हो गई? क्योंकि दूध का दाना बन रहा है, मतलब ये गर्भावस्था परिवर्तन है। फूल का फल बन रहा है, ये परिवर्तन है। और इस समय सबसे बड़ी महत्व, ये जो लाइन लिखी है ना, शाखाएं बढ़ती, मतलब क्या? इस पे ध्यान दो, व्यापारी बनना है आपको। यहां एक बाली टहनी लगती है, फिर यहां एक लगती है, अंदर से एक निकलती है, ये आपको खेत में दिखेगा। मादा फूल जरूरी है, नर फूल फल नहीं बनाते। धान में भी कुच्चर रह जाता है, उसका दाना कोई फायदा नहीं होता है। और यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष खाद, ये सबसे ट्रीटमेंट का महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि हमारे घर में हमारी सिस्टर, हमारी पत्नी, गर्भावस्था उसकी देखी है, अगर वो कुछ खट्टा मीठा खाने का मन करता है, अगर नहीं मिला, बच्चा विकलांग होता है, या 15-20 साल के बाद वो कमी सामने आ जाती है, फिर डॉक्टर बोलता है। इसीलिए पौधे की स्थिति यह है, ईस्वी की गर्भावस्था है, उसको भी खाने का मन करता है, और ये ट्रीटमेंट हमारा 3 नंबर उसका जो चाहिए वो मिला के देता है। और सीएन रेशो, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन मतलब प्रोडक्टिव ग्रोथ, फसल की, उत्पादन की, धान की, दाने की, फल की। और नाइट्रोजन ग्रोथ मतलब पौधे की विजिटेटिव ग्रोथ। इसका बैलेंस करता है, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, पिक्चर बहुत बार देखी, लेकिन इसके बड़े लॉस है पूरे हिंदुस्तान के किसान की, इसीलिए व्यापारी नजर आपको देनी है। इसको देखो, ये जो पिक्चर है ना, असंतुलित भोजन का पिक्चर है, असंतुलित भोजन का। ये आपको पूरे एरिया में दिखता है, हर आदमी इसको देख चुका है, हर फसल में, लेकिन इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया, व्यापारी बनने की किसी ने कोशिश नहीं की। आज ये नजर आपको सभी किसानों को देनी है, हमारे एसोसिएट बायर को। नजर क्या है? देखो, असंतुलित भोजन का पिक्चर है, मतलब धान की बाली तो है, नीचे का दाना बड़ा है, ऊपर का छोटा है। धान का भी नीचे का दाना बड़ा है, ऊपर का छोटा है। मकई का भी, टमाटर के फूल पूरे फसल को है, नीचे का टमाटर बड़ा है, बीच का छोटा है, ऊपर का छोटा है। इसका नुकसान क्या है? ध्यान से सुनो। इसका पहला नुकसान है, ऊपर का दाना या टमाटर जो भी है वो छोटा होता है, इसके कारण उसका वेट कम आता है। ये पहला नुकसान। वेट कम आया तो टोटल ग्रॉस वेट में कमी आती है, पैसे का नुकसान। दूसरा नुकसान, अभी ग्रेडिंग होता है इसका, बड़े साइज का और छोटे साइज का ग्रेडिंग होता है, और ग्रेडिंग का रेट अलग होता है। ये दूसरा नुकसान। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको व्यापारी और बिजनेसमैन बनाने के लिए हम सब एसोसिएट बायर किसान के लिए ये दिशा देंगे। क्योंकि किसान की पुरानी मानसिकता है, नए चेंजेस बहुत कुछ आ रहे हैं,
गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी जानी चाहिए। तो अभी ये चीज सिनेरियो है, अभी चेंज क्या होगा, तुरंत इसी सितंबर के एंड में ये सिनेरियो चेंज होगा। ये ध्यान से देखो, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, सबका एक सरी का साइज, यही है हरीश संजीवनी का वादा। मतलब आप जो टमाटर का पिक्चर देख रहे हैं, नीचे वाला, बीच वाला, ऊपर वाला, सेम आपको दिखाई देगा बाली में भी और हर फसल में भी। ये दृष्टिकोण मतलब आपके समझ में आ गया। ग्रेडिंग से पैसा जो लॉस हो रहा था वो भर के मिलेगा, और छोटा साइज रहता था वजन से पैसे का लॉस हो रहा था वो भी आपको भर के मिलेगा। इतना क्लियर और साफ साफ है। फिर चौथा छिड़काव तीसरे छिड़काव के 15 दिन के बाद, मतलब ये छिड़काव का सिलसिला खत्म हो जाता है। जब ये चौथा छिड़काव आप दे रहे हो तो 15 लीटर के पंप में 15 ग्राम मतलब प्रति लीटर 1 ग्राम। तो यहां आपकी स्थिति समझ में आ गई। ये कंप्लीट छिड़काव होने के बाद जो धान का ब्राइटनेस है, आकार है, उसका टेस्ट है, उसका कलर है, फिर उसका जूस है, मतलब ये सब, मतलब सबका मिला के वेट भी ज्यादा होगा, पैसा भी मिलेगा और किसान भी खुश होगा और क्वालिटी भी मिलेगा। तो ये सब, ये ट्रीटमेंट का परिणाम, जितनी भी बातें मैंने कही, ये सब आपको आंखों के सामने ये लक्षण खेत में देखने, और पूरा सीजन खरीफ का ये पूरा चार्ट है, कौन सी। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 1 नंबर का छिड़काव नहीं करना है, ये सिर्फ जमीन में देना है, और 2, 3, 4 का छिड़काव करना है। किसी भी कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ छिड़काव कर सकते, और अच्छे परिणाम के लिए 11 बजे से पहले और 5